जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों देखिए, यानी कि ये हमारा चलता हुआ है, यानी कि नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। ये आप देख रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है मेरे पास। प्रवेश परीक्षा 2022 की है। इसमें सभी पेपर दिए हैं, 2022 तक के सभी पेपर। आप ये समझ रहे होंगे सर 23 का पेपर नहीं दिया है। भाई 23 का पेपर भी मेरे पास है। 23 का पेपर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। 23 का पेपर का मैंने सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए हम इस बुक को कैसे हल करेंगे। देखिए मैथ वाला मैथ वाला चैप्टर आ गया, यानी कि अंकगणितीय परीक्षण, ठीक है। इसको मैं हल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। गणित में इतने भी क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा। कल मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था, ये सभी परिभाषाएं बताई थी, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का, ये विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न है, यानी पहले जो परीक्षा हुए हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जबकि कोई अंक दोबारा नहीं आया हो, का अंतर है। देखो क्वेश्चन कितने भी हों, यानी ये कितने भी क्वेश्चन हो, कितने भी सवाल हो, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के चलूंगा, ठीक है। क्यों, उससे भी क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें और आपकी समझ में नहीं आए, ठीक है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्वेश्चन कितने भी हो, 10, 15, 20, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले देख क्या दिया हुआ, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है जिससे बड़ी हो नहीं, यानी उससे बड़ी दूसरी कोई संख्या ना हो, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी तो सबसे बड़ी, तथा छोटी से छोटी, यानी सबसे छोटी उससे छोटी कोई नहीं हो, लेकिन कितनी, 5 अंकों की। कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। आप कहोगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, वो क्या होती है, 9, 9, 9, 9, यानी 9 9 के 5 होती है। अगर आपसे 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, जितने अंकों की पूछेगा उतनी आपको 9 9 के लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी। अब 5 अंकों की, ओ सॉरी, इसमें पूछा है, इसमें से बनानी है हमें, सॉरी सॉरी, ठीक है, इसमें से बनानी है हमें। ये कह रहा है 0, 3, 6, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी। बड़ी पूछा है ना, तो बड़ा अंक लेंगे। बड़ा अंक क्या है इसमें, आप कहोगे 9, कितना है 9। उससे छोटा क्या है, 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी की बात करूं, मैंने कि बड़ी बनाएंगे तो हम बड़ा अक्षर लेंगे, छोटी बनाएंगे तो हम छोटा अक्षर लेंगे। छोटा क्या है इसमें, आप कहोगे इसमें छोटा 0 है, तो 0 कभी पहले हम लेते नहीं है। 0 हम पहले कभी लेते नहीं, बस इतना याद रखो आप, 0 कभी हम पहले लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं वो सब बता दूंगा, बस 0 नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना याद रखो। तो क्या लेंगे, 3 लेंगे पहले, 3 सबसे छोटी संख्या लेंगे, 3, उसके बाद हम 0 लेंगे, तो 0। अब 3 से बड़ी आप कहोगे, 3 से बड़ी 6, 7, फिर 9। अब पूछा है इनका अंतर। अंतर कहते हैं हम घटाए से, घटाना से घटाते ना। अब इनको घटा दो, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा। कितना बचा, 1। और यहाँ कितने रह गए, 12 में से 7 गए तो 5 बचे, यहाँ 2 रह गए ना। और यहाँ कितने बचे, 5, 15 में से 6 गए तो 9 बचे, यहाँ 6 बचे। और यहाँ 9 में से 3 गए तो 9 में से 3 गए 6, 6, 6, 9, 5, 1, 6, 6, 9, 5, 1, ये रहा 6, 6, 9, 5, 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर, यानी करेक्ट आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, संख्या ज्यामिति में 5 अंक के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या दी हुई है एक आपको 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 3, 5, 6, 5, 6। इसमें जो 5 दिख रही है, ये 5 दिख रही है, इन दोनों का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान निकाल के उसको आपको योग करना है, जोड़ना है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा,
आप कहोगे इसका स्थानीय मान होगा 5, इसके पीछे एक अक्षर तो 1 0, 50 हो गया। इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5, इसके पीछे कितने जीरो अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसके पीछे 5 हो गई। अब इन दोनों का जोड़ पूछा है, इन दोनों का जोड़ पूछा है, तो आप जोड़ दो। इसमें क्या जोड़ना है, 50 जोड़ने, इसको 50 जोड़ दो, 0 5 0 0 0 5, यानी 5 3 0 5 0, 5 3 0 5 0, 5 3 0 5 0, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या है, क्या बताओ शून्य एक विषम संख्या होती है, तो आप ये नोट करके लिख लो, शून्य ना तो विषम संख्या होती है, ना ही क्या सम संख्या होती है। शून्य ना ही विषम संख्या होती है, ना ही सम संख्या होती है। क्या शून्य एक सम संख्या होती है, तो मैंने बता दिया ना विषम ना सम, ठीक है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं होती है, ठीक है। शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं होती है, तो शून्य न तो विषम और ना ही सम संख्या है, हाँ ये सही है। शून्य न तो विषम संख्या और ना ही सम संख्या है, तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लेनी है, उनमें सभी अक्षर कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 5 अंक बार, ठीक है। लेकिन हमें तो कैसी लेनी है, अक्षर अलग अलग हो, अक्षर अलग अलग हो, अक्षर अलग अलग मतलब बड़ी तो बड़ी संख्या लेनी है, अक्षर कैसे हो, अलग अलग हो। तो अक्षर अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी, तो यहाँ पर तो हम 9 ले ही सकते हैं बड़ी से बड़ी के लिए, ठीक है। अक्षर सभी अलग अलग, तो यहाँ पर हम 8 ले सकते हैं, यहाँ पर हम 6 ले सकते हैं, 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, इसके सभी अक्षर कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक छोटी से छोटी भी लेनी है हमें, छोटी से छोटी क्या होती है, ये होती है, लेकिन हमें सभी अक्षर कैसे करने हैं, इसके अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो फिर यहाँ पे हम 2 लेंगे, यहाँ पर हम 3 लेंगे, यहाँ पर हम 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है, अंतर यानी घटाना, तो इनमें से इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10 10 2 2 3 4 घटा दो, 5 में से 4 1 बचा, 6 में से 3 6 में से 3 3 बचे, और 7 में से 2 5 बचे, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 में से 1 तो 8, यानी 8 8 5 3 1, 8 8 5 3 1, 8 8 5 3 1, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। ऑप्शन 2 क्या है इसमें, बिल्कुल सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है, मैं ध्यान इस चीज़ पे दे रहा हूँ, मैं ध्यान इस चीज़ पे दे रहा हूँ कि आपको कितनी समझ में आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भिन्न 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 नहीं यानी विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 0 दहाई के स्थान पर हो, नहीं सॉरी 9 दहाई के स्थान पर हो, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें 9 क्या हो, दहाई के स्थान पर। लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, आप कहोगे भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, लेकिन दहाई के स्थान पर क्या हो, 9 इकाई दहाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 होनी चाहिए, यहाँ पर 9 होनी चाहिए, और सबसे छोटी संख्या होनी तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्यों सबसे छोटी संख्या बनानी है इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 तो नहीं ले सकते हम, तो ना हम यहाँ पर 1 भी नहीं ले सकते, क्यों 1 यहाँ गया, 0 नहीं ले सकते क्यों 0 यहाँ गया, तो हम यहाँ 2 रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं 2, तो 10 92, 10 92, देखो 10 92, ऑप्शन इसमें 2 नंबर, इसमें भी क्या है 2 नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों को आगे भी देखते हैं। देख क्या दिया हुआ है, अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है इन अक्षरों को मिलाकर तीनों को, लेकिन क्या किया है, इनमें से किन्हीं 2 अंकों को 2 बार लिख सकते हैं, इनमें से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली, तो यानी कि इन 2 अक्षरों को सिर्फ आपको कितनी बार लिया सकता है। तो मैं कहूँ आपसे सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन इसमें से कह रहा है किन्हीं 2 अंकों को इनमें से लेना है, तो सबसे छोटी लेंगे तो सबसे पहला छोटा अक्षर लेंगे, तो ये क्या 1, तो यहाँ पर 1 ले सकता हूँ, यहाँ पर 1 से ले सकता हूँ, डबल ले सकता हूँ ना मैं, डबल क्यों ले सकते हो भैया, क्यों डबल में इसलिए ले सकता हूँ, उसने क्या है 2 अंकों को
एक साथ लेना है 2 अंकों को, एक एक। उसके बाद में एक के बाद क्या आती है 5 आती है, तो मैं 5 5 भी 2 बार ले सकता हूँ। उसके बाद में लास्ट में 6 बची, मैं 6 लास्ट में रख सकता हूँ। ये आंसर बन गया आपका। ठीक है, तो आप देख लो 1 1 5 5 6, 1 1 5 5 6, 1 1 5 5 6। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही। इन्होंने से पूछा निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो इसके आगे 7 74 आ रहा है, इसके आगे 71 आ रहा है, इसके आगे 79 यानी कि 79 आ रहा है, इसके आगे 75 आ रहा है। अब बताइए आप नहीं पहचान सकते इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, क्या आप नहीं पहचान सकते इनमें से कौन सी संख्या छोटी है। इसके आगे 74 71 79 और 75, तो आप कह सकते हो भैया इनमें से 71 आ रहा है ना, ये सबसे छोटी संख्या है। 71 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। आपको इन तीनों का गुणा करके बताना है परिणाम क्या मिलता है। तो क्या दिया हुआ है देखना एक बार, देखो इसको गुणा करके बताना है आपको आंसर कितना आएगा। इससे पहले मुझे आप ये बताओ यहाँ पर कि 7 2 1 4 में अगर मैं 0 का गुणा करूँ तो क्या आएगा। तो भाई आप कहोगे भैया 0 का किसी संख्या में गुणा करो 0 आता है। मैंने कहा ठीक है, अगर ठीक है 0 का किसी संख्या में गुणा करो 0 आता है, तो अगर मैं इस तरफ भी इतना लिख देता 8 2, तो आप कह रहे भैया इसका गुणा 0 में इसका हो रहा है तो ये 0 आ गया, फिर 0 का गुणा इसमें होगा तो ये भी तो 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो आप इसका नहीं कह सकते कि इस 0 गुणा इधर भी हो रहा है तो ये 0 हो गया, फिर इधर भी होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्या आप नहीं कह सकते भैया इसका आंसर भी 0 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका 4, ऑप्शन आपका 4 क्या है, सही है बिल्कुल, आंसर इसका एकदम 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम पढ़िए आप, क्या दिया हुआ है। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। तो आप कहोगे भैया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक के बाद में 5 जीरो लगा दो। मैंने कहा ठीक है, एक के बाद में 5 जीरो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ गई। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी भैया यानी कि 9 9 के 4 लिख दो, 9 9 के 4 लिख दो, बड़ी से बड़ी होगी। उसके बाद में पूछा क्या है, अंतर पूछा है, इनको घटा दो। तो 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ 9 में से 9 गए तो 0 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचा, 9 में से 9 गए 0 बचा, यहाँ 9 बचा। 9 3 0 1, 9 3 0 1 ढूंढ लो यहाँ पर। तो आप कह सकते हो भैया पहला ऑप्शन सही है 9 3 0 1, ऑप्शन तो पहला ही सही है यहाँ पर 9 3 0 1। उसके बाद में क्या दिया हुआ, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। 56 और 84, 56 दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, 56 और 84। पहले ही देखो दोनों संख्या कैसी, तो आप कहोगे भैया दोनों संख्या विषम है, तो नहीं विषम नहीं है, दोनों संख्या सम है। क्योंकि सम संख्या की पहचान क्या होती है, जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए। तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, दोनों संख्या सम है। ठीक है, लेकिन तो उसने क्या किया, दोनों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वो होती है भैया, अभाज्य संख्या क्या कहोगे आप समझाओगे भैया, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप से कटे और एक से कटे। जो किससे कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे। लेकिन ये दोनों संख्या अभाज्य हैं, अरे ये तो 2 से कट जाएगी, इसके पीछे 2 आ रही है, ये 8 से भी कटती है, 8 7 56, तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब कह रहा है दोनों संख्या सहभाज्य संख्या है, जब अभाज्य नहीं तो सहभाज्य कैसे हो जाएंगी, सहभाज्य भी नहीं होंगी, तो ये ऑप्शन ये भी गलत हो गया। उसके बाद में कह रहा है दोनों विषम संख्याएं, अरे भैया क्या कह रहे हो आप, दोनों सम संख्याएं, विषम कहाँ है, दोनों सम संख्याएं। उसके बाद में कहो आप दोनों 14 के गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है जो 14 के पहाड़े में आते हैं, दोनों गुणज का मतलब 14 के पहाड़े में आते हैं। तो आप कहोगे हाँ 14 के पहाड़े में 56 आती है, 14 चौक 56 होते हैं और 14 छिक्के 84 होते हैं। ये 5 बार आता है, नहीं ये 4 बार आता है, और ये कितनी बार आता है, और 14 छिक्के 84 ये 6 बार आता है। तो आप कहोगे भैया दोनों 14 के गुणज हैं। क्या है, ये दोनों 14 के गुणज हैं। तो ऑप्शन 3 इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप ये बताएं आपकी समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। और आपके जितने भी दोस्त नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, हम नवोदय में बिल्कुल यहाँ विदाउट कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।